उत्तराखंड राज्य जहां भारत में अपनी प्राकृतिक संपन्नता के लिए जाना जाता है, वहीं इस राज्य के पर्वतीय जिलों का 90% हिस्सा खेती के लिए आज भी वर्षा जल पर ही पूरी तरह से निर्भर है। ऐसे वर्षा जल आधारित क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना में जन सहभागिता के माध्यम से वर्षा जल के संरक्षण, संभरण, संचय और जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने के बहुत से प्रयास ग्रामवासियों के सहयोग के द्वारा कराए जा रहे हैं। जब यहाँ पे मीटिंग हुई तो पीआरई किया गया और पीआरई में पानी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। ग्रामीणों द्वारा कार्य योजना में प्रस्ताव रखे गए, जिसके बाद चाल, खाल, खंती, तालाब आदि यहाँ पे बनाए गए हैं और जिसके आप देख रहे हैं जिसके कारण जो बदलाव है आज गाँव में, ये पानी की जागरूकता के कारण ही है। इनके कार्यों में वर्षा जल संभरण के लिए अब तक 11 कच्चे तालाबों, 2540 खंतियों, जलमोड़ नाली और वन क्षेत्रों में 11 वानस्पतिक चेक डैम, 124 घन मीटर ड्राई स्टोन चेक डैम और 427 घन मीटर क्रेट वॉयर चेक डैमों का निर्माण कर भूजल में वृद्धि की जा रही है। ग्रामवासियों की जल संबंधी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 46 रेन रूफ वाटर हार्वेस्टिंग टैंकों का निर्माण कराया गया है। वहीं सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 5 सामूहिक सिंचाई टैंकों का निर्माण किया गया है। जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जल को खेतों तक पहुंचाकर जल की उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए परियोजना क्षेत्र में 700 मीटर सिंचाई गुलों का निर्माण कराने के साथ साथ काश्तकारों को रेन हॉज पाइप, स्प्रिंकलर तथा ड्रिप इरिगेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ग्रामवासियों द्वारा किए गए जल संरक्षण और संभरण के प्रयासों से उनके द्वारा अनुभव किया कि उनके गांव में मौजूद नौले और धारों में गर्मियों के कठिन महीनों में भी पीने के पानी की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। पानी हमारे गाँव में के न हुचू साग सब्जी के न हुचू खाली मुटु मदिर बेचे हम उलगा हमारे गाँव में बरहाल सब खा देचू। जब बटी यो पानी योजना हमारे गाँव में उस हमन को बहुत ज़्यादा फायदा हो। हम अपन साग सब्जी को खनारियाँ और जो हम साग सब्जी बेचन नारियाँ। नकदी फसलों की उत्पादकता के लिए सिंचाई जल की उपलब्धता पहली आवश्यकता होती है। इसके लिए ग्राम्य परियोजना द्वारा ग्राम पंचायतों की तलहटी में मौजूद सदानीरा बगड़ गधेरे से 118 मीटर ऊपर मौजूद खेतों तक सिंचाई जल पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित सबमर्सिबल पंप का उपयोग किया जा रहा है। इस जल को 20,000 लीटर क्षमता के जियो मेम्ब्रेन टैंकों तक पहुंचाकर 1800 मीटर HDPE पाइपों की सहायता से काश्तकारों के खेतों में बने LDPE टैंकों तक बारी बारी से पहुंचाया जा रहा है। गांव में सौर ऊर्जा द्वारा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है सोलर पंप के थ्रू एवं ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर का समुचित उपयोग गाँव वाले कर रहे हैं और इसमें पॉली हाउस और पॉलीटनल में बेमौसमी सब्जियों का भरपूर उत्पादन भी किया जा रहा है, जिसका संचालन कृषक समूह स्वयं कर रहा है। उपभोक्ता समूह में कोष बनाया गया है जिसमें हर 6 महीने में ग्रामवासियों द्वारा अंशदान जमा किया जाता है और बाद में मरम्मत के लिए वो उपयोग में लाना है। किसानों को जल मिला तो उत्साह के साथ उन्होंने अपनी खेती का रकबा भी बढ़ाया, जिससे ग्राम पंचायत धसपड़ में 6 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है। जल की उपलब्धता का नतीजा है कि इन गांवों में किसानों ने उच्च उत्पादकता वाली हाई वैल्यू सब्जी प्रजातियों की खेती
आरंभ कर दिए और पॉली हाउसों में ब्रोकली, लेट्यूस, रेड कैबेज के साथ साथ अब लिलियम पुष्पों के उत्पादन और विपणन का कार्य किया जा रहा है। अब सब्जियों का विपणन सामूहिक रूप से कृषक संघ द्वारा हल्द्वानी और अल्मोड़ा मंडियों में किया जा रहा है। अपनी आय में आई वृद्धि से वे काफी उत्साहित दिखाई पड़ते हैं। वहीं ये किसान अब औषधीय एवं सगंध पौध प्रजातियों इग्नेशिया, परप्यूरिया से भी अच्छी अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। पानी उल हमारे वहाँ बहुत फायदा रहा शकी मिर्च से और पत्ता गोभी से, बीन से, क्योंकि सब चीज़ें फायदा रहा। फूल लगुनो हम जड़ बूटी और कि जब ये पानी आता तो फायदा रहा मन में। पहले हम क्या खेत न कर सके, मुडू बादी बोरी भी यहाँ बस बड़ा हरा खादी नहीं हो गए। अलावा ये सब्जी यहाँ बहुत करना। क्षेत्रवासियों द्वारा अपनाई गई जल प्रबंधन से आई खुशहाली की इस इबारत को किसानों के खिले हुए चेहरे पर अब आसानी से पढ़ा जा सकता है।